नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रही है। जनता दल यूनाइटेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकमात्र एमएलसी की सीट जो खाली थी, उस सीट पर ये जनता दल यूनाइटेड को अपना कैंडिडेट देना था और इस बात का फैसला एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने कर दिया था। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी थी और ये सीट नीतीश कुमार को दिया गया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है और जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे थे कि इस सीट पर भी नीतीश कुमार किसको भेजेंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस माहौल के अनुसार नीतीश कुमार फैसला करने से पहले बहुत सारी बातों पर गौर करेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव को इस पर मद्देनज़र रखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इस सीट पर कई लोगों के नाम लिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा इस सीट पर कैंडिडेट चुने जा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस सीट पर नीतीश कुमार ऐसे शख्स को देंगे जो आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए, खास करके जब दो चुनाव में मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार, तो उसके लिए वो फायदेमंद होगा। पहले से ही ये बात तय चल रही थी और नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जब कई सीटें खाली हुई थी तो उस पर उलट पुलट नीतीश कुमार ने किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि जब जो एकमात्र सीट जो खाली हुई थी चंद्रवंशी की, उस सीट पर भी नीतीश कुमार ने एक नया ट्विस्ट देते हुए, चूंकि ये भी सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी और राष्ट्रीय जनता दल की सीट रामबली चंद्रवंशी वाली जब खाली हुई तो नीतीश कुमार ने उस पर एक सवर्ण को भेजा था। तो वहीं इस बार एक सवर्ण की सीट खाली हुई है जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते से ही थी, जो सुनील सिंह की सीट थी। सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। सुनील सिंह की जगह पर अब ये सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास जानी थी और एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने इस सीट पर उम्मीदवार जो है वो फाइनल करने के लिए अधिकृत कर दिया था नीतीश कुमार की जेडीयू को। नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से अभी अभी इस बात की घोषणा कर दी गई है और इस घोषणा के साथ साथ हम आपको बता दें कि हम पहले ही आपको बता रहे थे कि 23 जनवरी को विधानसभा में वोटिंग होगी, उसी दिन सब कुछ तय कर लिया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी थी पिछले साल, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई थी। सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई थी क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। अब इन सारी बातों को लेकर के आज से लेकर 13 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है और इस प्रक्रिया के दूसरे ही दिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नाम फाइनल कर दिया गया है। नाम है ललन प्रसाद का, जो शेखपुरा से आते हैं। हम आपको बताते हैं कि शेखपुरा से ललन प्रसाद आते हैं और इनको उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है कि ये जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक नीतीश कुमार अपने पाले में रखने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं। आपको ये भी पता था कि इस सीट पर चुनाव जो है वो बिना किसी हिल हुज्जत के हो जाएगा और 23 जनवरी को विधानसभा में इसकी वोटिंग होगी और उस वोटिंग के दिन ही इसका परिणाम भी आ जाएगा। ललन प्रसाद, जिनको उम्मीदवार बनाया है जनता दल यूनाइटेड ने, एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। शेखपुरा जिले से आते हैं, ये धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज का वोट आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में भारी संख्या में है और बिहार में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नीतीश कुमार की इस चाल को देख करके आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और उम्मीदवार चयन में भी उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ललन प्रसाद उम्मीदवार होंगे, ऐसी बातें अब क्लियर हो गई है, जो धानुक समाज से आते हैं। अगली खबर जैसे ही आती है हमारे पास, हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386